नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को प्रत्याशियों की नामजदगी को लेकर रहेगी रेलमपेल, प्रशासन की तैयारियां पूरी। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नारायणीवाल को बधाई देने समर्थक पहुंचे, बिना रोड शो के कल भरेंगे पर्चा। एमजीएच में फिर बच्चा बदलने की घटना को लेकर हुआ विवाद। पानी को लेकर विधायक का विरोध, टायर जलाए, विधायक बोले अब जल्द मिलेगा पानी। विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन की अंतिम तारीख है। इसे लेकर जिले भर में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही निर्दलीय और अन्य प्रत्याशी भी नामजदगी दर्ज कराएंगे। इसे लेकर सभी जगह सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किए गए। विधानसभा चुनाव की नामजदगी के आखिरी दिन भिलवाड़ा में सोमवार को कांग्रेस से ओम नारायणीवाल पर्चा भरेंगे, लेकिन वे बिना रोड शो के ही कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां कुछ साथियों के साथ नामजदगी का पर्चा भरेंगे। जबकि सनातनी अशोक कोठारी सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर से भगवान का दर्शन करने के बाद रोड शो के जरिए समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा भरेंगे। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं के सांगानेरी गेट पहुंचने की अपील की जा रही है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करेंगे। जाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज गुजर भी सोमवार दोपहर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। जिले में महत्वपूर्ण मानी जा रही शाहपुरा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा वरिष्ठ नेता रहे कैलाश मेघवाल शक्ति प्रदर्शन के साथ नामजदगी दर्ज कराएंगे। सोमवार को ही यहां भाजपा के लालाराम बैरवा नामांकन भरेंगे और कांग्रेस का अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन किसी ने सोशल मीडिया पर सूची जारी कर गौरीशंकर दाइमा को प्रत्याशी बता दिया, जिसकी भी चर्चा है। यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर गुलापुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन धनराज गुजर भी आसीन विधानसभा सीट से पर्चा भरेंगे। उन्होंने भाजपा को अलविदा कहकर पिछले दिनों आरएलपी का दामन थाम लिया था। आसीन में कांग्रेस के हगामीलाल मेवाड़ा और भाजपा के जब्बर सिंह साखला से मुकाबला होना है, जबकि मांडलगढ़ सहाड़ा मांडल में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने पहले ही अपनी नामजदगी दर्ज करा दी है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद भिलवाड़ा विधानसभा सीट पर ओम नारायणीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। नारायणीवाल को प्रत्याशी घोषित किए जाने के साथ ही वे बीती रात को गढ़बोड़ चारभुजा पहुंचे और सुबह भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सोमवार को वे बिना रोड शो के नामांकन भरेंगे। मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने पहले ही एक पर्चा भर दिया है। सुबह से नारायणीवाल को बधाइयां देने के लिए उनके समर्थक आवास पर पहुंचते रहे। समर्थकों ने उन्हें साफा, शॉल ओढ़ाई तथा भगवान की तस्वीर भेंट की। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। तो इस बार जो अगर जनता जो है हमको समर्थन देती है तो वास्तव में देखिए कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आया है जिसने आम जनता के लिए वह जो भी योजनाएं सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, जो भी योजना है, और जो आज जो है अपराध की जो प्रवृत्ति जो बढ़ी है और अपराध से आदमी डर नहीं रहा है। बच्चे आप चाहे अपने चाहे कुछ भी कर लें कि हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लग सकती है। इसलिए हम अपराध करने वाले जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं या जो भी लोग हैं उनको सुधारें, उनको संस्कार दें ताकि अपराध में कमी हो। तो मेरा अगर सरकार हम जो जनता मौका देती है तो जितनी भी योजनाएं हैं उसके सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाकर होल्डिंग बनाकर लगाऊंगा और कुछ कानून किस जुर्म की क्या सजा है ऐसे भी हम जगह जगह लगाएंगे ताकि ये नई पीढ़ी और जो जोश में जो होश खो देते हैं वो, और जो आज जितनी योजनाएं चल रही है और गवर्नमेंट की वो किसी को पता नहीं है, हम सब मेरे को भी पूरी पता नहीं है। तो अगर वो योजनाएं बार बार अगर लिखी होगी, कोई आदमी निकलता हुआ देखेगा तो उसके पड़ोस में किसी मान लो उसकी जरूरत है, उस योजना का फायदा मिल सकता है तो पड़ोसी भी जाकर हेल्प कर सकता है। सर, कल नामांकन की लास्ट तारीख है और जिस प्रकार की आपने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया, तो क्या दोबारा आज इस वापस नामांकन रैली का कोई कार्यक्रम है आपका? कल 4 तारीख को मैंने मुहूर्त के हिसाब से अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैंने 3 सेट में नामांकन दाखिल कर दिया है और अब कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि भाई आप नामांकन की रैली के रूप में नहीं करा, क्योंकि कल विधिवत रूप से मेरी घोषणा नहीं हुई थी और मेरा मुहूर्त जो निकला हुआ था, तो इसलिए मैंने फार्म भर दिया। और कार्यकर्ताओं ने आज फ़ोन आ रहे साहब आप फार्म कब भरेंगे, तो मैंने सबसे निवेदन किया है कि अभी दीपावली का समय है और आम ग्राहकों और दुकानदारों के व्यापार का समय रहता है, ग्राहकी का समय रहता है, तो न तो ग्राहकों को असुविधा हो न व्यापारी को असुविधा हो, इसलिए हम कोई भी
नामांकन रैली के रूप में अब नामांकन कल दाखिल नहीं करेंगे। शहर से लगातार 3 बार भाजपा विधायक एवं चौथी बार अपना भाग्य आजमा रहे विट्ठल शंकर अवस्थी का विरोध शहर भर में बदस्तूर जारी है। नामांकन भरने के बाद प्रचार करने निकले तो प्रचार करने की शुरुआत में ही उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि जब अवस्थी के प्रचार की सूचना वार्ड नंबर 43 में स्थित गोकुलम विलास कॉलोनी के बाशिंदों को मिली तो गोकुलम विलास कॉलोनी की पीड़ित एवं कुंठित जनता के गुस्से का शिकार अवस्थी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को होना पड़ा। गोकुलम विलास कॉलोनी के बाशिंदों ने कॉलोनी का मुख्य द्वार बंद कर टायर जलाकर विरोध जताया और पूर्व में मतदान बहिष्कार की गई घोषणाओं को पुनः याद दिलाते हुए सभी बाशिंदों ने एक स्वर में मतदान बहिष्कार का आह्वान किया। उधर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के चलते निजी कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अब अमृत जलम योजना के तहत 132 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अगले 3 माह में निजी कॉलोनियों में पानी उपलब्ध हो जाएगा। विदित रहे कि गोकुलम विलास कॉलोनी के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे हैं और पूर्व में भी कई बार विधायक, सभापति, जिला कलेक्टर सहित अनेकों जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में एक बार फिर बच्चा बदलने को लेकर शनिवार रात हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप था कि सुबह जब उन्होंने देखा तो लड़का था और देर शाम को देखने पर लड़के की बजाय लड़की मिली। इस विवाद के चलते भीमगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुंचे जो प्रसूता के परिजनों से समझाइश की। बताया जा रहा है कि गंगापुर के माली मोहल्ला निवासी हनीफ पठान की पत्नी शबनम को शुक्रवार को प्रसव के लिए भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। भीमगंज पुलिस के अनुसार रात 2:45 बजे इस महिला का प्रसव हुआ था। प्रसव के तुरंत बाद नवजात प्रसूता के परिजनों को सौंप दी गई। शनिवार देर शाम परिजनों ने स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के लेबर रूम के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। प्रसूता के रिश्तेदार, महिलाएं व पुरुष स्टाफ कर्मियों से उलझते रहे। सूचना पर भीमगंज थाना प्रभारी आशुतोष पांड्या, चौकी प्रभारी अनवर हुसैन, एएसआई कैलाश चंद खटीक आदि अस्पताल पहुंच गए, जहां परिजनों ने पुलिस को बताया कि रात में हुए प्रसव के बाद सुबह 11 बजे चेक करने पर प्रसूता शबनम के पास लड़का था। इसके बाद शाम 7:30 बजे जब दोबारा चेक किया तो शबनम के पास लड़की मिली। यह देखकर परिजन सख्ते में आ गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने लड़का बदलकर लड़की दे दी है। उधर अस्पताल स्टाफ का कहना है कि इस प्रसूता को बेटी ही पैदा हुई थी। प्रसव के तुरंत बाद परिजनों को नवजात बच्ची सौंपी गई थी। पुलिस का कहना है कि मोहम्मद हनीफ ने पीएमओ के नाम इस मामले को लेकर शिकायत देते हुए कमेटी से जांच कराने की मांग की। इस शिकायत को पुलिस ने पीएमओ को भिजवा दिया। बता दें कि इस चिकित्सालय में यह कोई पहली घटना नहीं है। 11 माह पहले भी इस तरह की घटना इस अस्पताल में हो चुकी है, जिसे लेकर भी परिजनों ने हंगामा किया था। अरुण गर्ग की रिपोर्ट। खाट पे शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद में हमारे कोई बातचीत नहीं हुई। सुबह हो गई, 11:30 बजे मेरी भाभी आई। भाभी ने देखा कि वो लड़का है, मेरी बहन ने भी देखा लड़का है। फिर वहाँ गया तो मेरी मामी आई तो उसने कहा कि ये तो लड़की है। फिर मैं मैडम को चेक कराने गए तो मैडम ने कहा कि वो कार्ड लेको। वो कार्ड लेके गए तो उसने ले लिया और बात दे नहीं रहा। वहाँ से 2-3 घंटे बाद बहस हुई तो उन्होंने इधर से उधर घूमने स्टार्ट कर दिया। फिर उनको कहा भी कार्ड दे दो, हमारा कार्ड नहीं दिया। फिर हमारे से ये कहा कि बाहर जाओ, बाद में हमारे पास है ही नहीं, मैंने आगे पहुँचा दिया। भाई जी सर, रजिस्टर में भी लिखा हुआ लड़का हुआ, फिर वहाँ काटा पीटी कर रखी है। नहीं तो हाथ पे चीट है, उस पर भी लिख रखा है बॉयज है। हमारा टीकाकरण है, उस पर भी लिखा हुआ बॉयज है। कोई स्टाफ तो नहीं आया था। मैं घर गया था खाना खाने, मेरे वाइफ को पेशाब आया, मेरी मम्मी ले गई। फिर बच्चा अकेला था। क्या पता उस दौरान अगर चेंज हुआ तो वो पता नहीं मेरे को। कहने कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही है। लापरवाही, पूरी लापरवाही। आपसे बदतमीजी भी की गई। बदतमीजी की गई थी। क्या बोला? आप यहाँ से जाओ, ये फाइल है नहीं दे रहे हैं, ये आगे चली गई है। फिर मेरी बहन गई बीच में बोलने की लेडीज अंदर आओ, तो लेडीज को धक्का मुक्की कर दिया, बाहर भगा दिया। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही
अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक द्वारा महेश ज्ञान मंदिर कपासन विद्यालय में दीपावली के उपलक्ष्य में तेल व रुई की मिट्टी के दीप जलाना पर्यावरण की दृष्टि से वैज्ञानिक कर्म विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 56 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता इंटेक कन्वीनर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने मुख्य अतिथि के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी के दीप जलाने से वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले कीटाणु व कीट समाप्त होते हैं तथा वायुमंडल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनता है। जाजू ने इस दीपावली पर चाइना के दीपक और लाइटों के बजाय मिट्टी के दिए जलाने की अपील की। जाजू ने कहा कि मानव की लालची वृत्ति ने पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, पहाड़, झील, जलाशयों, वन्य जीवों के साथ की गई छेड़छाड़ से प्रकृति असंतुलित हुई है। उसी के परिणाम स्वरूप तापमान वृद्धि, कम होती वर्षा, अतिवृष्टि व अनावृष्टि, भूकंप जैसी घटनाएं घटित हो रही है, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी को जागरूक होकर पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष जगदीप प्रसाद सोमानी ने युवा पीढ़ी से शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान बनने की अपील की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी एवं उद्योगपति कृष्ण गोपाल तोषनीवाल ने छात्र छात्राओं से मोबाइल का उपयोग सोशल साइट्स के उपयोग में बर्बाद नहीं करते हुए शिक्षा प्राप्त करने हेतु करने की अपील की। निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को इंटेक की ओर से प्रमाण पत्र में स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर अतिथियों सहित नवनीत सोमानी, कोषाध्यक्ष मनोज लड्ढा, उपाध्यक्ष राम प्रकाश सोमानी, मनोहर लड्ढा, द्वारका प्रसाद समदानी, सुरेश सोमानी ने अशोक का पौधा लगाया। प्रिंसिपल डॉक्टर कमलेश मीणा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संचालन बालूलाल ढोली ने किया। दोनों विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एक में 27 विद्यार्थियों ने भाग लिया, एक में 29 ने भाग लिया और इन दो ग्रुपों में लोगों के समक्ष उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। सभी संबंध अतिथियों के हाथों आपको दिए जाएंगे। इतने शॉर्ट नोटिस पर जो ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इंटेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हमारी जो धरोहरें हैं, हेरिटेज है, पुरातत्व महत्व की जो इमारतें हैं, उसे सहजे रखने के लिए, उनको बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये संस्था काम करती है और कपासन चित्तौड़ जिले में है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा, उसमें बच्चों को विशेष तौर से दीपावली के शुभ अवसर पर अपने दीप प्रज्वलित, मिट्टी के दीप प्रज्वलित कर समाज में, पर्यावरण में इसकी उपयोगिता बताते हुए ये कार्यक्रम रखा। बच्चों ने प्रतियोगिता भी रखी ताकि बच्चों को इसका लाभ मिले। इसका ये जो प्रोग्राम रखा बड़ा अच्छा ही रहा व ये सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोग, इसलिए इसमें बाबूलाल जी जाजू भी पधारे और उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया। सदर थाना पुलिस ने चोदराज चौराहे से हनुमानगढ़ जिले के एक युवक को अफीम के साथ, जबकि सुभाषनगर थाना पुलिस ने जोधपुर जिले के तस्कर को अफीम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मादक पदार्थ और शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सदर थाना प्रभारी पूर्णमल मीणा ने मुखबिर सूचना पर चोदराज चौराहा पहुंचकर वहां मिले संदिग्ध से पूछताछ की। उक्त व्यक्ति ने खुद को हनुमानगढ़ जिले के वार्ड नंबर 28 नेहरू नगर नोर निवासी पवन कुमार 33 पुत्र नारायण स्वामी वैष्णव बताया। उसके पास मिले बैग की पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें अफीम पाई गई। पुलिस ने अफीम का वजन करवाया तो 910 ग्राम पाई गई। पुलिस ने अफीम जब्त कर आरोपित पवन कुमार वैष्णव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। उधर सुभाषनगर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह ने डीएसटी की सूचना पर गायत्री आश्रम चौराहा पहुंचकर एक संदिग्ध से पूछताछ की। उसने खुद को जोधपुर के पलासनी निवासी मुकेश 28 पुत्र करणदास वैष्णव बताया। उसके पास 2 बैग मिले। तलाशी लेने पर पीठू बैग में 9 किलो 100 ग्राम व ट्रॉली बैग में 12 किलो 50 ग्राम डोडा चूरा मिला। डोडा चूरा का यह वजन बैगों सहित बताया गया है। पुलिस ने डोडा चूरा जब्त कर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई देर रात की गई।
प्रेम कुमार की रिपोर्ट। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। 4 लाख की जगह 7 लाख वसूले, 5 लाख की अब भी मांग, अपहरण की दी धमकी, मामला पहुंचा सुभाष नगर थाने। गोद तस्करों के पीछे लगे ग्रामीण, नाकाबंदी देख तस्करों ने भगाई पिकअप, तालाब में पलटी। शक्करगढ़ क्षेत्र का मामला, 6 बैल मिले। औद्योगिक क्षेत्रों में सोमवार को रहेगी बिजली बंद। हलेर निवासी युवक को पिस्तौल की नोक पर अगवा कर नकदी व गहने लूटे, सदर थाने में दर्ज कराया मामला। शाहपुरा सहित 4 सीटों को लेकर फर्जी सूची सोशल मीडिया पर जारी। सदर थाना पुलिस ने हनुमानगढ़ के पवन कुमार को गिरफ्तार कर 910 ग्राम पकड़ी अफीम। वहीं सुभाषनगर थाना पुलिस ने गायत्री आश्रम चौराहे से जोधपुर के मुकेश से 12 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।